हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक बहुत छोटी सी और एक बहुत काम की ट्रिक लेके आया हूं जो कि अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी आपका जो एग्जाम है इस अगर छोटी से अगर जानकारी पूछ लिया और आपको नहीं पता है तो आपका एक नंबर से भी आपका एग्जाम रुक सकता है। ठीक है, तो यही छोटी छोटी जानकारियां होती है जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है। तो आज हम एक छोटी सी ट्रिक के बारे में बात करेंगे और वो ट्रिक होगी हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी देशों के नाम याद करने की ट्रिक। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि पूरे अगर दुनिया में देखें तो सबसे बड़ी संयुक्त मतलब यह संस्था है। ठीक है, उसमें लगभग 195 देश शामिल हैं। इस प्रकार से यह एक बहुत बड़ी संस्था शामिल हुई है, मतलब बहुत बड़ी संस्था है। तो इस प्रकार से जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 5 स्थायी सदस्य हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके एक तो स्थायी सदस्य होते हैं और दूसरे अस्थायी सदस्य होते हैं। यहाँ पर स्थायी सदस्य जो हैं ये बनने के समय से ही लगभग ये चुने गए हैं, तो उनका स्थायी जो है पद बना हुआ है उसको हटा नहीं सकते। परंतु अस्थायी क्या होते हैं, अस्थायी लोगों को हटा सकते हैं। कई देश यहाँ पर 2-2 साल टर्म के लिए चुन के जाते हैं और उसके बाद हटा दिए जाते हैं, फिर बाद में पुनर्निर्वाचन होता है। परंतु स्थायी देश जो है वो 5 प्रकार के ऐसे देश हैं, 5 देश जो कि स्थायी रूप से जमे हुए हैं जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना या उसके लगभग समय से ही। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सदस्यों की संख्या, ये इन सदस्यों का नाम एक क्रम में पूछ लिया जाता है कभी, तो हमें याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में अगर पूछ लिया तो दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि किस प्रकार से इस पूरे देश के नामों को याद रख सकते हैं। ट्रिक है हमारी कार में एफबी। एफबी फेसबुक वाला एफबी नहीं है, खैर याद रखने के लिए रख सकते हैं, बाकी ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा कि एफबी का क्या निकलेगा फॉर्म। ठीक है, देखिए कार में एफबी, कार में CAR है, FB है। ठीक है, देखिए सी से आ जाएगा चाइना। चाइना जो कि इसका एक संस्था मतलब इसका एक स्थायी सदस्य है। वैसे तो यह सीट हमें भारत को ऑफर हुआ था, परंतु हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा इसको चीन को दे दिया गया। ठीक है, दया भाव में जी रहा है वो, खैर। तो इस प्रकार से चाइना हो गया। ए से आ जाता है अमेरिका। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यह भी स्थायी सदस्य है। आर से आ जाएगा रसिया। रसिया जो कि सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में, जनसंख्या के मामले में नहीं, जनसंख्या में चीन है। रसिया जो कि सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, वह भी इसका स्थायी सदस्य है। अब देखिए कार हो गया CAR, सी से आगे चाइना, ए से अमेरिका, आर से रसिया। में FB, अब मैंने बोला था ना आपको कि FB का फुल फॉर्म बताऊंगा, ये फेसबुक वाला FB नहीं है। तो क्या होता है, F का आएगा यहाँ पर फ्रांस। फ्रांस जो है यह भी इसका स्थायी सदस्य है। ठीक है, यह भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए यह बहुत हमारी मदद भी करता है कि इसको लेना चाहिए भारत को, इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ा अर्थव्यवस्था है। ठीक है, बी से आ जाएगा ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, UK। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 देश हैं जो कि UNO अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं, सी से आ जाएगा चाइना, ए से आ जाएगा अमेरिका, आर से आ जाएगा रसिया, F से आ जाएगा फ्रांस और बी से आ जाएगा ब्रिटेन या UK यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक छोटी सी ट्रिक हुई हमारे जो UNO के देशों के नाम को, स्थायी सदस्य के देशों के नाम को याद करने की। ट्रिक क्या है, कार में FB। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी कोई भी एग्जाम अगर पूछ लिया जाता है कि इस देश के नाम बताइए, यहाँ मान लीजिए 5 देश दे दिया, इसके अलावा भी 2-3 देश दे देगा, बोलिए यहाँ से छाट के लिखिए कौन कौन से स्थायी में आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, तो आपको याद रहेगा। ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो बहुत आसानी से अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे और एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।